गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं गिरीश कुमार नेक्स्ट मॉडल पेपर जैक का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और आप बहुत अच्छे से ये करोगे। ये सब क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। आप अच्छे से एक बार दो बार अगर ये वीडियो को देख लो तो कोई डाउट नहीं कि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप रिजल्ट अच्छा करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं शुरू करता हूँ। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण इतना और इतना देखिए के द्वारा निरूपित रेखाएं, है ना। अब आपको यहाँ पर देखिए कि ये इक्वेशंस जो है सो कल ही हमने बता के रखा है ये कि इस रूप का अगर कोई भी इक्वेशन रहे, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अगर इस दो फॉर्म में अगर रहे कोई भी समीकरण तो ये इंटरसेक्ट कब करता है? जब x का कोफिशिएंट्स, यहाँ छुटा हुआ है सॉरी, x का कोफिशिएंट का रेशियो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब ये इंटरसेक्ट करेगा। इसका एक हल होगा। अगर इसका x का कोफिशिएंट का रेशियो a1 बटा a2, y के कोफिशिएंट का रेशियो b1 बटा b2 और कांस्टेंट टर्म c1 बटा c2 का रेशियो बराबर हो तो ये ओवरलैप कर जाएंगी, संपाती रेखाएं होंगी, अनेक हल होंगे। और अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो इसका ये दोनों पैरेलल रेखाएं होंगी और ये इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए अगर ये कंडीशन से आपको हमने बार बार बताने का कोशिश किया है, आप एक दो बार इसको लिख के भी प्रैक्टिस करोगे तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये आपका ऑप्शंस हैं। यहाँ देखिए ये दोनों समीकरण में, इसमें और फिर इसमें, ये पार्ट जो दिया हुआ है आपको, है ना। यहाँ पर देखिए a1 बट्टा a2 कितना आएगा? सबसे पहले आप देखिए a1 बट्टा a2 आएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 बट्टा यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में 3 है, ठीक है। फिर यहाँ से b1 बट्टा b2 आप चेक करो, देखो यहाँ पर है y का कोएफिशिएंट -1 और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कितना है दोस्तों? -2। ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो ये 1/2। अब आप यहीं से देख सकते हो कि ये 1/3 और 1/2 दोनों बराबर नहीं है। ओके, सो दिस इंप्लाइज a1 बट्टा a2 यहाँ नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 है। क्लियर? ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो यहाँ से आप देखो कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दिमाग में है, तो ये कैसी रेखाएं होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी, मतलब ये प्रतिच्छेद करेंगी, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका देखिए आप है। अगर ये तीनों कंडीशंस आपको बहुत बढ़िया से दिमाग में रहेगा तो हमें उम्मीद है कि इस टाइप के जो सवाल न्यूमेरिकल्स आएंगे एक भी नहीं छूटेगा। ओके, तो आप जरूर से इसको दिमाग में थोड़ा सा एक दो बार पॉज करके वीडियो देखोगे और इसे दिमाग में बैठाने का कोशिश करोगे। ओके, ये दोस्तों देखिए ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, 7 नंबर का क्वेश्चन में देखिए ये इस टाइप का है, ये इक्वेशन सॉल्व करना थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको बनवाए गए होंगे, आप इसको झट से सॉल्व करोगे। देखो यहाँ अगर सेम चीज है तो ये प्लस माइनस है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड अगर करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 7x और यहाँ पर 6 और 7 यहाँ प्लस होगा तो 7 7 1 जा 7 यहाँ से कट जाएगा, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। और अगर x का वैल्यू 1 आ गया तो इसको इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1 से हम इसको पुट कर लेंगे, तो 2 इंटू एक्स के जगह 1 प्लस वाई इजिकल टू 6। सो दिस इंप्लाइज 2 1 जा 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y इजिकल टू क्या होगा? 6 माइनस 2 मतलब y बराबर 4। तो यहाँ पर x का मान 1 आ गया और y का मान 4 आ गया। अब यही वैल्यू आपको जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे, जिस ऑप्शन में दिखाई दे आप इसको क्या करोगे? टिक करोगे। ओके, ठीक है। ये दोस्तों देखिए ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका है। ये कह रहा है कौन द्विघात समीकरण है? तो चूंकि आप द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो जानते हैं, ये द्विघात का हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो इस फॉर्म में रहेगा। किस रूप में रहेगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ b और c 0 हो सकता है यहाँ पर, है ना, लेकिन ये
कभी भी जीरो नहीं होगा। ओके, तो इस फॉर्म में जहां भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे आप कहोगे कि ये द्विघात समीकरण है, जो भी इक्वेशन। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं, तो यहाँ ध्यान देना कि ऑप्शन नंबर ए जो है सो यहाँ पर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो इसको a माइनस बी के रूप में जब तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6x प्लस 9, और यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों तरफ से कट जाएगा, तो यहाँ पर ये घात 2 है ना, जो पावर है 2 वाला एक भी टर्म नहीं बचा, इस फॉर्म में नहीं आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बी नंबर यहां भी देखो सेम टाइप में है, एक्स स्क्वायर यहां से आएगा और एक्स स्क्वायर यहां से दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा बी भी नहीं होगा। तो सी यहां पर देखो, इसको अगर सी को हम देखेंगे ऑप्शन को, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 और यहां से है 2x माइनस 6, मतलब इसको हर हालत में जो है ये एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा भले ही, लेकिन ये इसको इधर ला करके हम जोड़ देंगे तो ये माइनस प्लस 6 और 1 7 इजिकल टू 0, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इजिकल टू 0, मतलब ये जो है सो फॉर्म हमको यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर 2 आ रहा है ना, तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में है यहाँ, है ना, ये देखिए। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है सो चूंकि यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर सॉरी ये अगर पावर क्यूब दिया हुआ है ऑप्शन में तो ए क्यू मतलब एक्स क्यू आ जाएगा, इसलिए ए पार्ट भी नहीं होगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो है मेरा सी सही होगा। तो ये जहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखोगे, इसको याद रखोगे तो पूरा न्यूमेरिकल्स बनेगा। ओके, दोस्तों अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये, है ना। ये देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस सी इजिकल टू 0 के मूलों मतलब रूट्स की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया है। हमने थोड़ा सा लिख करके रखा है, इसको हम समझा देते हैं, टाइम बचाने के लिए हमने ऐसा किया है। मूलों की प्रकृति, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो इसका एक ठो हम लोग पढ़े होंगे कि डिस्क्रिमिनांट, जिसको विविक्तर या विवेचक बोलते हैं, डी से इसको डिनोट किया जाता है। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर यहां से पुट करेंगे, अगर इसका मान 0 आ गया तो इसके रूट्स जो होंगे, मूल होंगे, कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा और इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। क्लियर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया, 0 से बड़ा आया, है ना, तब कैसा होगा, इसका रूट्स वास्तविक होगा और भिन्न होगा, मतलब अलग अलग आएगा। जैसे रूट्स मान लो अल्फा बीटा है, तो अल्फा और बीटा के मान अलग अलग होंगे, जैसे 2 3 होगा, 5 6 होगा, अलग अलग मान आएगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आया, लेस देन 0 मतलब रियल नंबर में जाएंगे तो कहां जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे। कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा तो हमारा जो रूट्स होगा वो वास्तविक नहीं होगा, मतलब अवास्तविक होगा, दैट मीन्स इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो इमेजिनरी होगा। ओके दोस्तों, तो ये अच्छे से एक बार वीडियो हल्का हल्का स्लो करके देखोगे और ये चीज दिमाग में बैठाओगे कि अगर डिस्क्रिमिनांट कोई भी इक्वेशंस का अगर दिया हुआ हमको मिल जाए तो उसका हम नेचर प्राप्त कर सकते हैं, नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया तो रियल इक्वल होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया रियल डिस्टिंक्ट होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया तो इमेजिनरी रूट्स देगा। ओके, अब देखिए इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इजिकल टू 0, ये एक इक्वेशन आपके पास है। यहाँ पर हमारा पास देखिए ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए का मान 1 दिया हुआ है, बी का मान यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 7 है और c का मान यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह 1 और इंटू सी के जगह 6, तो 7 7 जा स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 6 चौक 24, मतलब देखिए ये 9 में 4 गया
5 आया और 4 में 2 2 25 आया, मतलब ये क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ओके दोस्तों, तो जैसे ही ये ग्रेटर देन 0 आया तो बी स्क्वायर मतलब डी का मान जो आ गया, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एक प्रकार से क्या था, तो डी जो आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। तो डी ग्रेटर देन 0, यहां पर देखिए डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्या होगा, रूट्स इसका वास्तविक होगा और भिन्न होगा, अलग अलग होगा। भिन्न कहने का मतलब असमान, है ना। तो वास्तविक यहाँ पर ऑप्शन नंबर में क्या दिख रहा है आपको, वास्तविक दिख रहा है, असमान यही भिन्न, तो ये ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या होगा, सही होगा। तो हम थोड़ा सा डिटेल्स जा रहे हैं। अगर देखिए ये अभी हमने बताया कि जो पिछले क्वेश्चंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उसके कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, और अभी हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि ये इसकी प्रकृति क्या होती है। तो अगर ये वीडियो आप बढ़िया से देख लोगे तो 80% जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशंस है आपको ये समझ में आ जाएगा। एक दो बार आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा टाइम टेकन, उससे क्या होगा, सुधरेगा आपका, है ना। और अगर ये सब अभी देखोगे वीडियो तो ये बहुत ज़्यादा जो है सो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, और ये एकदम एग्जाम चूंकि सामने है, एग्जाम तक रहेगा। तो दोस्तों ये आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप भी है, थोड़ा थ्योरी है, ये बहुत अच्छे तरह से हमने अपने समझाने का प्रयास हमने किया है। अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो बार बार देखो और रिजल्ट अच्छा करो। आई होप आप अच्छे मार्क्स और अच्छे पोजीशन से उत्तीर्ण होंगे, यही हमारी मनोकामना और शुभकामना है। और इसी के साथ मैं आपसे इस वीडियो से विदा लेता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।